दोस्तों, आज की क्लास में हम जानेंगे कि इतने कठिन सवालों को हम सरलता से किस प्रकार से हल कर पाएंगे। ये जो सवाल है आपके नवोदय पुस्तक में है ही है। इसके पैटर्न को समझिएगा, फिर इस प्रकार के प्रश्न को आप हल कर पाएंगे। केवल नवोदय चयन परीक्षा के लिए ही नहीं, हर उस परीक्षा के लिए जिसमें गणित विषय शामिल है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं। दोस्तों, आप हमारे वीडियो को यदि पहले बार देख रहे हैं तो वीडियो को अवश्य लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर यहाँ से बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। इससे जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे वे आपके मोबाइल तक सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुँचेगा। पहले प्रश्न को सबसे पहले हल करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से इस प्रकार से लाइन खींच रहा हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे। अब जो पहला प्रश्न है इसको समझिए। 0.3 बटा 0.03। इसके पहले का जब हमने क्लास लिया तो आपने देखा कि हमने इस प्रकार से जो प्रश्न थे, इतना जो प्रश्न था उसे कैसे हल कर पाते थे, इस पर बात किए थे। ठीक है, आपने इसके पहले क्लास को अटेंड किया था। नहीं किए होंगे तो यहाँ पर एक वीडियो आ रहा है, इसको क्लिक करेंगे तो उस क्लास में आप पहुँच जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, ऐसी दो सवाल है, दोनों सवालों को यहाँ पर जोड़ा गया है। जो कठिनाई का स्तर है बढ़ा दिया गया है, तो घबराने की बात नहीं है। आपको इसे हल करना है और इसे हल करना है, जो दोनों का उत्तर आएगा उसे जोड़ देना है। ठीक है, तो चलिए ये 3.3 है, वो क्या हो जाएगा 3/3 हो जाएगा। ये 3, ठीक है, ये है, और ये 3 ये है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, हम दशमलव को हटा रहे हैं। दशमलव को हटाए तभी तो 3 लिखे हैं ना। तो जब दशमलव को हटा रहे हैं तो दशमलव के बाद कितना अंक है, यहाँ पर 1 अंक है। तो यहाँ पर गुणा करके यहाँ पर दशमलव के बाद 1 अंक है, इसलिए 10 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 अंक है, और ये नीचे में है तो ऊपर में 1 के बाद 2 शून्य लगेगा। तो यहाँ पर 1 के बाद 2 शून्य लगा दिए। यहाँ पर समझे ना, ये इसी को आपको समझना है। ये जब समझ जाएंगे तो ये बहुत सरल लगेगा। एक बार और समझा रहा हूँ। ये 3 कहाँ से आया, ये वाला 3 है। ठीक है, ये 3 कहाँ से आया, ये वाला 3 है। ये 10 कहाँ से आया है, इसमें देखिए दशमलव के बाद 1 अंक है और ये ऊपर में है। तो जब ये ऊपर में है, दशमलव हटा रहे हैं, तो नीचे में 1 के बाद 1 शून्य लगेगा, लगा दिए 10। ये 100 कहाँ से आया, आप देख सकते हैं दशमलव के बाद 2 अंक है और ये नीचे में है, तो ऊपर में दशमलव के बाद 2 अंक को हटाने के लिए ऊपर में 1 के बाद 2 शून्य लगाएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। अब ये धन का धन हुआ। ठीक है, अब उसके बाद देखिए 0.03। तो यहाँ पर जब दशमलव को हटाएंगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 3, और यहाँ पर भी 3 बचेगा, ये भी 3 हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर दशमलव हमने हटाया है, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो गुणा करके यहाँ नीचे में 1 के बाद 2 शून्य लगाएंगे। ठीक है ना। अब दशमलव के बाद यहाँ 1 अंक है, तो इसका दशमलव जब हटाए हैं तो ऊपर में 10 का गुणा होगा। तो यहाँ तक आप समझ गए। नहीं समझे होंगे तो थोड़ा रिवर्स चले जाइए, एक बार फिर से देखिए। इसी को समझना सबसे पहला जरूरी है। इसको समझ जाएंगे फिर आगे का गणित जो सरल हो जाता है। यदि इसे नहीं समझे हैं तो आगे के गणित आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, अब देख सकते हैं कि ये 1 0 कट गया, ये 1 0 और 1 0 कट गया, 3 और 3 यहाँ कट गया, और 3 और 3 यहाँ कट गया। ठीक है, अब यहाँ क्या बचा है, 1 बचा है, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो यहाँ पर हुआ 10/1, अर्थात देखिए यहाँ पर 10/1 आया। ठीक है, उसके बाद धन का धन, ये 3 एकम है, ये 3 1 आया है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 10 है, तो 1/10। अब देखिए इसे हमने कैसे किया, इस रूप में लिखा, इस रूप के बाद हमने इसमें ले आए। अब आप देख सकते हैं कि भिन्न का जोड़ है, जिसमें इसके बटे में 1 है, इसके बटे में 10 है। तो हमें क्या करना होगा, दोनों के हर को एक जैसा करना होगा। तो ये हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 और 1 का लघुत्तम समापवर्त कितना होता है, 10 होता है। अब इस 1 को 10 गुना बनाना है, 10 गुना बड़ा करना है,
तो ये भी 10 गुना बड़ा होगा, तो ये हो जाएगा 100। ठीक है, 10/1 क्या हो गया, 100/10 हो गया। और ये धन का धन और 10 तो पहले से यहाँ है, ये 1 का 1, तो इस प्रकार से 101/10। अब आप देख सकते हैं ये उत्तर कहाँ पर है, ये इसका सही उत्तर है। अब दूसरे प्रश्न को हल करते हैं जो बिल्कुल इसके ही तरह है, इसको समझ जाइए, फिर आपका जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसको क्या करना है, ये एक प्रश्न है, देखिए आपको मैं इस प्रकार से समझा रहा हूँ। ये एक प्रश्न है, इसको सरल करना है, ठीक है। दूसरा प्रश्न ये है, इसको सरल करना है। अब दोनों का जो उत्तर आएगा उसको जोड़ना है, क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको लिखते हैं सरल रूप में। तो यहाँ पर देखिए दशमलव हटाएंगे। अब यहाँ पर 3 के पहले 0 था, तो हमने डायरेक्ट 3 लिख दिया। लेकिन यहाँ पर देखिए 2, उसके पहले यहाँ पर 2 है, तो केवल इस 2 बस को नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा। दशमलव हटाने पर ये बन रहा है 2002 बन रहा है 2002। और इसको भी हटाएंगे दशमलव को, तो 2002 यहाँ पर भी बन रहा है। अब दशमलव के बाद यहाँ 3 अंक है, तो क्या करेंगे, गुणा करके बटा में 1 के बाद 3 शून्य लगाएंगे। ठीक है, समझ आ रहे हैं। अब यहाँ पर दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक है, ठीक है। तो जब यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है और ये नीचे में है, तो दशमलव हटाने के बाद जो 100 है कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर हमने 100 लिख दिया। अब उसके बाद ये धन का धन, ठीक है। अब ये 2002, इसमें कोई दशमलव नहीं है, तो अब 2002 ही लिखेंगे, बटा यहाँ पर दशमलव हटाएंगे तो ये बन जाएगा 2002। अब गुणा, दशमलव यहाँ पे हमने नहीं हटाया, लेकिन यहाँ पर तो हटाया है ना, और ये नीचे में है तो ऊपर में हो जाएगा यहाँ पर 10, यहाँ पे कर सकते हैं 10/1। क्लियर है, क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए ये 2002 कट गया, ये 2002 और ये 2002 कट गया, ठीक है। कटाना सीखिए, ऊपर और नीचे में कटता है। अब ये 1 0 और ये 1 0, ये 1 0 1 0। अब देख सकते हैं यहाँ पे क्या आया है, इस लाइन में 1/10 आया है। इतना को जब हमने हल किया, इसका जो हल आया है वो 1/10 आया है। ये धन का धन और यहाँ पर आया है 10/1, ठीक है। जब आप इसको हल करेंगे, फिर जोड़ना में आ गया, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों के हर को हमको कितना बनाना होगा, 10। तो ये 10 का 10 है, तो यहाँ पर 1 का 1 होगा। अब जब इसको 10 बनाएंगे तो ये 10 गुना बड़ा होगा, तो ये हो जाएगा 100, ठीक है, 100 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 101/10 आया है। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर किस में है, दशमलव में है, तो इसे आपको दशमलव में बदलना है। तो जब 101/10 को दशमलव में बदलेंगे तो यहाँ पर 1 0 कटेगा, 1 0 कटेगा तो यहाँ पर 1 अंक के पहले दशमलव लगेगा, तो 10.1। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ऑप्शन है वो सही उत्तर है। तो इस प्रकार से इन दोनों प्रश्नों को आप अच्छे से समझ जाइए। आपके पुस्तक में भी इस प्रकार से प्रश्न दिए गए हैं, अब उसे आप हल कीजिए। इसके बाद हमारा अगला वीडियो, अगला क्लास अवश्य देखना। धन्यवाद।